दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले कल पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। परंतु जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर भी कुछ एक स्कॉलर का कहना है कि पैसिव वॉइस उस तरीके से बन सकती हैं, परंतु वैसे अपने नॉलेज के लिए चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नो पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे चार ऐसे टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पिछले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे हम ऐसे कुछ एक स्कॉलर का कहना है कि इसको इस तरीके से बदला जा सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ही लेते हैं। हाँ, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आई हैड बीन singing a song for 2 hours। पैसिव वॉइस में एक तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फिर भी हम पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और सॉन्ग, इसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा और साथ में हमारे पास बीन और साथ में हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड हो जाएगी संग। उसके बाद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं हम वाई। फिर जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, इसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और फिर आगे टाइम है वो एज इट इज वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अ सॉन्ग हैड बीन बीइंग संग बाय मी फॉर 2 hours। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, ये बड़े बड़े स्कॉलर का कहना है। और वैसे चार जो टेंस है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, फिर आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस। एक्टिव में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो शैल होना चाहिए या तो विल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमेशा शैल और विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। फिर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करेंगे। अगर आई और बी होगा तो शैल का यूज करते हैं, अदर्स के साथ हम विल का यूज करते हैं। आई और बी को छोड़ के सभी के साथ हमने किस चीज का यूज करना है, विल का यूज करना है। उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी का यूज किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब को हम थर्ड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्रेपोजिशन लगती है। उसके बाद जो एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एट द एंड फुल स्टॉप। तो चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सॉरी, I shall teach them। अब पैसिव में जाएंगे तो हमारे पास एक्टिव था, पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारे पास,
देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या तो शैल का यूज होगा या तो विल का यूज होगा। तो मैंने क्या बोला था कि आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, अदर्स के साथ विल का यूज। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल, उसके बाद लगेगा चाहे शैल हो चाहे विल हो, दोनों के साथ बी का यूज किया जाएगा। उसके बाद जो टीच मेन वर्ब फर्स्ट है, इसको हम थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, टॉट। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बाय का यूज होगा यहाँ पे। और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था, इसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी एट द एंड फुल स्टॉप। तो दे विल बी टॉट बाय मी। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सेकंड एंड नेगेटिव सेंटेंस है। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल या विल का यूज किया जाता है। उसके बाद शैल और विल के बाद हमेशा नॉट का यूज किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। फिर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज करेंगे। उसके बाद एक्टिव में जब शैल और विल के बाद नॉट था, तो पैसिव में भी हमारे को क्या करना है, शैल और विल के बाद ही इमीडिएटली नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद फिर वी लगाएंगे, पी लगाने के बाद फिर मेन वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशन लगेगी। फिर जो एक्टिव में हमारे पास ये सब्जेक्ट है, उसका हम पैसिव में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास जैसे वी विल प्ले क्रिकेट। तो यहां पे क्या है हमारे पास, चलिए तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पे है हमारे पास वी के साथ हमेशा क्या करते, जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, और आई और बी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, शैल। उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद हमारे पास क्या है, शैल और विल के बाद क्या आएगा, नॉट। तो यहाँ पे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट लगती है, तो मेन वर्ब है हमारे पास प्ले, और ऑब्जेक्ट इसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेते हैं हम क्रिकेट एट द फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्रिकेट का ऑब्जेक्ट का क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। अब आई और बी के अलावा मैंने क्या बोला था कि आई और बी के अलावा हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, विल। इसके बाद एक्टिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद किस चीज का प्लेस आता है, बी का। तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड। तो ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट को हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थर्ड में, प्लेड। फिर आता है इसके बाद प्रेपोजिशन का प्लेस, तो प्रेपोजिशन लगेगी बाय। फिर हमारे पास अब एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास वी। इस वी का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस एट एंड फुल स्टॉप। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब इसका थर्ड जो सेंटेंस है वो है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो शैल आएगा या तो विल आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे, बनाएंगे इसकी, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव में क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी। तो अब पैसिव में भी हमें हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए, या तो शैल का यूज होगा या तो विल का यूज होगा। परंतु हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड आएगी, उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी। फिर जो एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
तो यहां पे है हमारे पास एग्जांपल, शैल वी प्ले क्रिकेट, हमारे पास सेंटेंस है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल लगी है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट को देख के ही हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट है हमारे पास सब्जेक्ट, क्रिकेट है हमारे पास ऑब्जेक्ट का बना, क्रिकेट का सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, इस क्रिकेट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी शैल और विल, तो क्रिकेट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाएगा। शैल का यूज तो आई और बी के साथ किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ, परंतु ये तो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसके साथ विल का यूज होगा। उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, बी, तो यहाँ पे बी आएगा। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब थर्ड, मेन वर्ब फर्स्ट को थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लेड। फिर आएगी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगेगी वाई। फिर जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है वी, इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस एट दैन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो जाएगा, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस एट दैन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो फोर्थ सेंटेंस है वो है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमें इस हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना पड़ेगा, शैल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना। सबसे पहले वैसे इसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद हम यूज करते हैं वी, उसके बाद मेन वर्ब जो फर्स्ट थी उसको हम कन्वर्ट करते हैं थर्ड में, और फिर आएगी प्रेपोजिशन। फिर जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहां पे हमारे पास शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो पैसिव वॉइस में जाएंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, सबसे पहले इस क्रिकेट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाएगा। उसके बाद नॉट है हमारा, एक्टिव में भी नॉट है ना सब्जेक्ट के बाद, तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेस आता है। उसके बाद फिर क्या आता है, वी। उसके बाद मेन वर्ब को फर्स्ट से थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, प्लेड। फिर आएगी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगेगी वाई। फिर जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय अस एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे हमने और टेंसों में WH की फैमिली की पैसिव वॉइस बनाई, वैसे ही हम इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो WH की फैमिली है उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सेंटेंस है हमारे पास इसका फिफ्थ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में एक्टिव में क्या आएगा, सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। जब हम पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड आएंगे, जैसे हु होगा तो उसको हम बाय हुम में बदलते हैं, अगर यहाँ पे हुम होगा तो उसको हम हु में बदलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास विच होगा तो उसको हम बाय विच में बदलते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी वर्ड होंगे यहाँ पे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, तो उनको हमने एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करना है जैसे वो है। व्हाट होगा तो व्हाट ही लिखना है, व्हाई होगा तो व्हाई ही लिखना है, व्हेन होगा तो व्हेन ही लिखना है, हाउ होगा तो हाउ ही लिखना है, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब शैल और विल यहाँ पे भी लगेगी, परंतु हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हमें सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे शैल और विल का। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद जो मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट थी उसको हम कन्वर्ट करेंगे थर्ड में। उसके बाद आएगी प्रेपोजिशन। उसके बाद जो एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट था उसको हम क्या बनाएंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और लास्ट में जाके साइन ऑफ इंटरोगेशन कर देंगे। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारे पास WH की फैमिली में ऑब्जेक्ट नहीं है तो तब भी हमारा पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आपने विल का यूज करना है। किसका? विल का यूज करना है। ठीक है। और अगर हमारे पास इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारे पास एक्टिव में सब्जेक्ट नहीं है तो भी हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है तो फिर हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है। या तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है या तो फिर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर इनमें से एक है और एक नहीं है तो हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आगे ये करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट विल यू डू एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पे देखो सबसे पहले WH की फैमिली है व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल में से क्या लगा, यहाँ पे विल लगा। परंतु विल क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू है। यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होता है। अब विल का यूज हुआ तो इसके बाद मेन वर्ब लगी है। मेन वर्ब है यहाँ पे फर्स्ट है ना, तो मेन वर्ब यहाँ पे डू लगी है। तो मतलब कि जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, विल लगी, तो मेन वर्ब फर्स्ट लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। अब क्या करना है, पैसिव वॉइस में जाएंगे। वो 3 वर्ड बताए, हु होता तो चेंज करना था, होम होता तो चेंज करना था, विच होता तो चेंज करना था। बाकी सभी को हमने एज इट इज लिखना है, सेम ही लिखना है। तो व्हाट का क्या होगा, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब शैल और विल है, यहाँ पे भी शैल और विल है, परंतु यहाँ पे विल है। अब इसको देख के तो नहीं हम यहाँ पे लगाएंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी है तो वही लगेगी, परंतु सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। परंतु यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कहां से होगा। सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था, विल का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी कौन लगेगी, विल लगेगी। इसके बाद क्या आएगा, वी। इसके बाद किसका प्लेस आएगा, वी का प्लेस आएगा। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड, फर्स्ट को थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो डू का थर्ड फॉर्म होती है डन। और फिर प्रपोजिशन आएगी, प्रपोजिशन है हमारे पास वाई। फिर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो मतलब कि क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास क्या नहीं था, यहां पर हमारे पास एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं था, उसका पैसिव वॉइस में क्या हो गया, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब इसके हम 6th जो सेंटेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव में सबसे पहले WH की फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे कि यहाँ पे हु होगा तो उसको बाय हुम में बदलते हैं, अगर होम होगा तो उसको हु में बदलते हैं, अगर विच होगा तो उसको हम बाय विच में बदलते हैं। बाकी सभी को एज इट इज वैसे लिखेंगे जो जैसे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज किया जाएगा, यहाँ पे भी। परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट का यूज करते हैं,
उसके बाद हम बी का यूज करते हैं, उसके बाद हम जो मेन वर्ब एक्टिव में फर्स्ट थी उसको हम थर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद प्रेपोजिशन आती है। फिर जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था उसका हम पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और लास्ट में जाके साइन ऑफ इंटेरोगेशन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, Why will you not solve this question? लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। इस क्वेश्चन को आपने पैसिव वॉइस में चेंज करके हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे देना है। मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करता रहूंगा, और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं, और कल पुनः आपसे भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।